संजय रॉय ने खूब दारू पिया, उसके बाद पॉर्न देखा मोबाइल में और फिर 2 रेड लाइट एरिया भी विजिट किया। उससे भी उसका काम वासना तृप्त नहीं हुआ। फिर आके एक ट्रेनी डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से रेप और मर्डर किया। मेन कल्प्रिट तो पता चल गया सबको। सब लोग बोल रहे कि हैंग हिम टिल डेथ, उसको मार दो, फांसी दो, सब दो, और दे भी देंगे, मर भी जाएगा। क्या इससे लेकिन हमारा ये जो केसेस होता है रेप का, ये सच में बंद हो जाएगा? थोड़ा सोचिए उसके बारे में। ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, बट इज दिस द परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? 2022 में हैदराबाद रेप केस हुआ था, उससे पीछे जाएंगे तो 2020 में हाथरस गैंग रेप हुआ था, उससे पहले जाएंगे 2016 में नोएडा रेप केस हुआ था, उससे पहले 2012 में दिल्ली गैंग रेप हुआ था। और ये जो मैं इसके बीच में बहुत सारा हुआ था। एक दिन में कितना सारा रेप केसेस होता है, बट दिस आर द लाइक प्राइम लाइट में आया था। बहुत बेरहमी से ये सब रेप केस हुआ था, मर्डर हुआ था, जो कि देख के व्यक्ति उसका दिमाग खराब हो जाए। लेकिन एक के बाद हम परपेटर को पनिशमेंट देने के बावजूद फिर ऐसा केसेस होता है, क्यों? व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? क्या ऐसा जो रूट कॉज है जो कि व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है? तो लेट्स ट्राई टू डिस्कस इन दिस वीडियो द परमानेंट सॉल्यूशन। क्या हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं सोसाइटी में जो कि इस प्रकार जो केसेस होता है उसको कम कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं? यस, देखिए, इस प्रकार जो मानसिक विकृति एक व्यक्ति के अंदर आता है, ये अंदर से एक चीज आता है। अगर देखेंगे तो संजय रॉय ने बहुत पॉर्न वॉच किया था उस रात को। पॉर्न देखने के बाद उसका मानसिक विकृति और खराब हो गया और उस काम वासना को एक राक्षस की तरह उस ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर वो हावी हो गया। ये काम वासना देखेंगे तो हर व्यक्ति के हृदय में रहता है, लेकिन उसको विकृति जब करता है, उस चीजों को हमको हटाना चाहिए सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉर्न वॉचिंग इन द इंटरनेट। आजकल की तारीख में देखेंगे तो पॉर्न कोई नहीं देख, कितने सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी पॉर्न देखते हैं, मोबाइल में रहता है। खाली बोलने से नहीं होगा कि आर यू 18 ईयर ओल्ड, यू कैन एंटर, और क्लिक कर देगा, उसको थोड़ी पता है क्या है। ये जब चीज अंदर में जाता है तो अंदर का वायरिंग सॉफ्टवेयर पूरा खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, और उस चीज में ज्यादा समय नहीं लगता है बाहर का हार्डवेयर बॉडी करप्ट होने के लिए, व्यक्ति गलत काम कर लेता है। इसलिए ऐसा जो चीज जो कि आपके अंदर के काम वासना को जागृत करता है, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। ये पॉर्न जो रहता है इंटरनेट से हमको अपील करना चाहिए, इसको ऊपर हटा देना चाहिए। देखिए, जब तक इसको नहीं हटाएंगे, काम वासना को जागृत करेगा, लोगों के अंदर खराब वासनाओं को लाएगा, और लोग उसको पूर्ण करने के लिए शिकार करेंगे, दूसरे बेटी बहनों को शिकार करेंगे। गीता में भी भगवान बता रहे, 3 अध्याय के 37 श्लोक में भगवान बता रहे, श्री भगवान उवाच कामये स क्रोधये स रजगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि इह वैरिणाम। भगवान क्या बोले? अर्जुन पूछा कि ऐसा क्या चीज है व्यक्ति को जो कि ऐसा खराब काम करने के लिए इम्पेटस करता है, विवश कर देता है? भगवान बोले, दिस इज द लस्ट ओनली, कामयेश। ये जो काम वासना है, महाशनो, बहुत बड़ा पापी है, महापाप है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार वो जागृत हो जाता है, किसी ना किसी के ऊपर हावी होगा। इसलिए इस काम वासना को जो जागृत करता है, उस चीज को जड़ से हमको हटा देना चाहिए। एंड आज के तारीख में सबसे बड़ा जो इसको जागृत करता है, दैट इज पोर्नोग्राफी इन द इंटरनेट। बच्चे हमारे जो कि स्कूल जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं, उनके हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं, एक फ्लिक ऑफ ए सेकेंड दे वॉच दिस ऑल थिंग्स। खराब हो जाता है उनका सॉफ्टवेयर। एक प्रोग्राम में ले रहा था, वहां पर कंप्लेन आया कि छोटा 8-9 साल का बच्चा मोबाइल में पोर्नोग्राफी देख रहा था। सोचो उसका मानसिक विकृति कैसा होगा, वो आगे जाके क्या होगा। इसीलिए एक अपील है कि इसको आप रिक्वेस्ट करें हम सरकार को, सबको, कि पोर्नोग्राफी को इंटरनेट से हटा दें। एटलीस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट हम कम कर सकते हैं। लेकिन आज के तारीख में बोलेंगे, अरे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लिबर्टी है, आप ऐसा कैसा किसी को बोल सकते हैं? अरे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार भी सकते हैं। क्या किसी को हम मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस है बोल के? नहीं, देयर इज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो चीज गलत है, गलत है, उसको, उसके लिए क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस देना है? ये पोर्नोग्राफी देखेंगे तो अच्छा व्यक्ति भी खराब हो जाता है बार बार उसको देख के। इसलिए देखो, अगर आपको एंजॉयमेंट करना है, आपके फैमिली है, हस्बैंड वाइफ से शादी करो, एक प्रामाणिक रूप से आप उसको करो। लेकिन ये पोर्नोग्राफी देखने से जो आज का यूथ है, जो नौजवान व्यक्ति है, वो अंदर से पूरा खोखला हो जाते हैं, गलत नेगेटिविटी आ जाता है।
देखिए, पोर्नोग्राफी बैन करने से कोई मर नहीं जाएगा, लेकिन अगर दिखाएंगे तो इसको देख के लोग पागल होकर राक्षस की तरह किसी माँ बेटी का इज्जत लेते हैं, किसी को रेप करके मर्डर करते हैं। कोलकाता केस, नोएडा केस, हाथरस केस, अभया केस, निर्भया केस, क्या क्या केसेस हो रहा है यार दुनिया में। तो इसलिए हम किसी का जीवन बचाने के लिए स्टेप तो ले सकते हैं ना। बैन करने से कोई नहीं देख के थोड़ी मर रहा है, कोई मर जाएगा क्या नहीं देख के? आदत हो जाएगा, फिर चला जाएगा माइंड से वो। इसलिए ये एक मेरा अपील है कि इसको ट्राई कीजिए। मैं अपना जितना छोटा स्केल से मैं आपको मैसेज एक दे रहा हूँ, और आप लोग अपना स्केल में इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए, चारों तरफ स्प्रेड कीजिए, पोस्टर्स बनाइए, रील्स बनाइए, वीडियोस बनाइए और सोशल मीडिया में उसको डालिए। हैशटैग बैन पॉर्न ऐसा लिख के डालिए, हैशटैग बैन पॉर्न, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। ऐसा मैसेज डाल के उसको सर्कुलेट कीजिए, अपील कीजिए गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले। देखो, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज है, अगर हम लोग अपील करेंगे गवर्नमेंट को, जो मानसिक विकृत के खराब लोग हैं, थोड़े लोग हैं, वो चुपचाप रह जाएंगे। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, जो अच्छे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जो खराब लोग बोलेंगे नहीं हमको पॉर्न देखना है, हमारा लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम कैसे बैन कर सकते हो, बोलेगा मुझे मर्डर करना है, मेरा फ्रीडम है, हाँ ठीक है भाई मार सकते हो, थोड़ा थोड़ा उनको मारो। ऐसा हो रहा है ना समाज में, जो अच्छे व्यक्ति है मुंह नहीं खोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, और जो खराब व्यक्ति है मुंह खोल रहे हैं, जिसके कारण नेगेटिविटी समाज में स्प्रेड हो। अगर समाज मेजोरिटी अगर इसको अपील करेंगे तो क्यों सरकार इसको बैन नहीं करेंगे? कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए इंटरनेट से, देयर वुड बी नो पॉर्न। तो जिसके कारण एटलीस्ट इस प्रकार के जो केसेस देख रहे हैं कोलकाता में, दिल्ली में, हाथरस में, ऐसा केसेस हमको देखना नहीं, because they are also somebody's sister, somebody's daughter. It's our responsibility to make this society a good society. It's my humble appeal to all of you.